कि इस तरह का हादसा हुआ है। इमीडिएटली मैंने डीवाईएसपी से बात की, हमारे डीसीपी जोन से भी बात की, और ये बहुत ही दुखद बात है कि जो एक स्पॉट तैयार हो गया है कि जहाँ लोग जाते हैं तो उनको लूटने के मकसद से, परेशान करने के मकसद से रुकाया जाता है, मारा जाता है। मैंने पूरी इंसिडेंट उस पर कार्रवाई की होती। मैंने बच्चों से, उनकी फैमिली से मुलाकात की है और ये अश्योर किया है कि जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्या उन लोगों से के स्टेटमेंट करना है? अभी एफआईआर का प्रोसेस चालू है। सारी बातें एफआईआर में लेके मैं खुद ट्यूसडे के दिन होम मिनिस्टर से मिलूँगा, चीफ मिनिस्टर से मिलूँगा। देखिए, मुझे हमारे लोकल जो नगर सेवक है इस्माइल भाई और यूसुफ भाई, उनका करीब फ़ोन आया मेरे ख्याल से 3:30-4 बजे कि इस तरह का हादसा हुआ है। इमीडिएटली मैंने डीवाईएसपी से बात की, हमारे डीसीपी जोन से भी बात की, और ये बहुत ही दुखद बात है कि जो एक स्पॉट तैयार हो गया है कि जहाँ लोग जाते हैं तो उनको लूटने के मकसद से, परेशान करने के मकसद से रुकाया जाता है, मारा जाता है। मैंने पूरी इंसिडेंट, जो बच्चे हैं उनसे बात की, पूरी बात समझी। अभी डीवाईएसपी साहब थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं तालुका पुलिस स्टेशन, और डीवाईएसपी साहब को खुद मैंने इन्वेस्टिगेट करने बोला हूँ। इनफैक्ट 3 महीना पहले एक इंसिडेंट ऐसे ही वहाँ पे हुआ था और बारंबार हो रहा है कि पूरी तरह से जो तालुका के सीनियर है बाद में उनकी विफलता है, क्योंकि मैंने बारंबार कहा है कि वो पुलिस स्टेशन वो देख ही नहीं पा रहे। ये इंसिडेंट नहीं होता अगर उन्होंने मेरी बात सुनी होती और वहाँ पे जो ये गैंग चल रहा है उस पर कार्रवाई की होती। मैंने बच्चों से, उनकी फैमिली से मुलाकात की है और ये अश्योर किया है कि जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, धार्मिक नारे लगाने की कोशिश की गई, उनके हाथ में गोश्त की थैली थमाने की कोशिश की गई। अभी स्टेटमेंट चालू है, अभी एक बच्चे का ही स्टेटमेंट हुआ है, 5 बच्चों के स्टेटमेंट करना है। अभी एफआईआर का प्रोसेस चालू है। सारी बातें एफआईआर में लेके मैं खुद ट्यूसडे के दिन होम मिनिस्टर से मिलूँगा, चीफ मिनिस्टर से मिलूँगा। ये वारदात जो है, उनका इंटेंशन तो चोरी है, लेकिन ये इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एफआईआर ना हो, ये सब ना हो, लेकिन पूरी कार्रवाई होगी। ये मुझे यकीन है, हम पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप अभी जो पेशेंट है हॉस्पिटल में, आप उनसे मिले, क्या कंडीशन आपको लग रही है? कंडीशन तो बहुत ख़राब है, मेजर फ्रैक्चर है, कान के पीछे उनको मारा गया है। अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से अभी मेडिकल रिपोर्ट बनेगी, लेकिन कोई ये छोटा मोटा नहीं मारा गया है, बहुत मेजर इंजरीज है। इनफैक्ट उनकी जान को धोखा हो सकता था, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो बातें भी गलत है। तो ये सब बातें अभी एफआईआर में आनी चाहिए और उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ डीसीपी से, उसके ताल्लुक से। अगर किसी ने, देखिए, पुलिस पे या किसी तरह की हाथ तो उठाना नहीं चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो क्योंकि सिविल हॉस्पिटल एक ही है, मतलब यहीं पे कोई अगर कहेगा मुझे मारा तो वहीं मेडिकल हो सकता है। पुलिस ऑफिसर की मुझे लगता है गलती है, लेकिन कोई ऐसा इंटेंशन से उसे नहीं लाया था वहाँ पर, क्योंकि वहीं पे सबका मेडिकल होता है। तो पूरे प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन जो है वो डीवाईएसपी के लेवल पे हो रही है, और मुझे यकीन है कि जो लोग भी दोषी है किसी भी तरह से, उन पर कार्रवाई होगी।